हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए सेकंड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, 50 क्वेश्चन रहेंगे जिनको आप गोल्डन क्वेश्चन कह सकते हैं। 2023 के लिए वीडियो रहेगा। मेन रूप से इन यूनिवर्सिटीज़ को मैंने नज़र रखते हुए वीडियो बना रहा हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर और बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी ध्यान में रखते वीडियो बनाया जा रहा है, लेकिन लिखा नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का जनक किस विचारक को माना जाता है? तो देखिए, राजनीति विज्ञान का जनक जो है अरस्तु यानी एरिस्टोटल को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन है? तो देखिए, पॉल जेनेट के अनुसार जो है राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है पर यह अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी? तो प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी निगमनात्मक पद्धति। अध्ययन पद्धति का मतलब है जिस पद्धति के थ्रू प्लेटो ने पॉलिटिकल साइंस को अध्ययन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने आगमनात्मक पद्धति की शुरुआत की? देखिए, अरस्तु ने जो है आगमनात्मक पद्धति की शुरुआत की थी, यानी कि अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति के थ्रू पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने अध्ययन के लिए ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है? तो देखिए, कार्ल मार्क्स ने अध्ययन के लिए यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार संपूर्ण राजनीति इतिहास का ही दर्शन है? तो देखिए, लॉस्की, प्रोफेसर लॉस्की यानी कि लॉस्की महोदय के अनुसार संपूर्ण राजनीति जो है इतिहास का ही दर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक सरकारों के सिद्धांत और व्यवहार नामक पुस्तक किसकी है? तो आधुनिक सरकारों के सिद्धांत और व्यवहार नामक पुस्तक जो है हरमान फाइनर की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज नामक पुस्तक के लेखक हैं लॉर्ड ब्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दार्शनिक पद्धति का समर्थक नहीं है? तो इस क्वेश्चन को जानने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें जानना होगा कि दार्शनिक पद्धति का समर्थक कौन कौन है। तो देखिए, प्लेटो जो है दार्शनिक पद्धति के समर्थक हैं, रूसो जो है दार्शनिक पद्धति के समर्थक हैं, बोसांकी जो है दार्शनिक पद्धति के समर्थक हैं। जो कार्ल मार्क्स है ना, वो दार्शनिक पद्धति के समर्थक नहीं है बल्कि ऐतिहासिक पद्धति के समर्थक है। तो आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है? तो ग्राम वाल्स ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान की जीव शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किसने किया है? तो देखिए, राजनीति विज्ञान की जीव शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस मूर की पुस्तक यूटोपिया का संबंध किस अध्ययन पद्धति से है? इस क्वेश्चन को मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको याद कर लेना। कैसे याद करेंगे? थॉमस मूर की पुस्तक यूटोपिया। ठीक है, यूटोपिया किसकी पुस्तक है? थॉमस मूर की। इस तरह से इसको याद कर लेंगे, थॉमस मूर की पुस्तक है यूटोपिया। अब दूसरी तरीके से याद करेंगे, थॉमस मूर की पुस्तक यूटोपिया का संबंध किस अध्ययन पद्धति से है? तो थॉमस मूर की जो पुस्तक है यूटोपिया, उसका संबंध दार्शनिक पद्धति से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के 101% चांस है। ठीक है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार राजनीति विज्ञान की जड़ें मनोवैज्ञानिक में निहित हैं? तो लॉर्ड ब्राइस के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौटिल्य हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझा दूँ आपको, जो अर्थशास्त्र है, आप सोच रहे होंगे जो अर्थशास्त्र है, हम इसको पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं, राजनीति विज्ञान में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है ना, वो अर्थशास्त्र नहीं है, वास्तव में राजनीति शास्त्र है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि राजनीति शास्त्र से संबंधित विषय है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य ने लिखा है। क्योंकि इसमें अर्थशास्त्र की कोई बात नहीं की है, सारी की सारी शासन प्रणाली से रिलेटेड बातें की गई हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन की मैं 101% गारंटी ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। अगर नहीं आता है ना, तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मेरी बात की गहराई को समझें, क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आएगा, इसको रट के रखें। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शासन पर द्वितीय लेख किसकी पुस्तक है? तो देखिए, नागरिक शासन पर द्वितीय लेख जो है जॉन लॉक की पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने राजनीति विज्ञान व भूगोल के बीच घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट किया है? तो प्रोफेसर बौदा या बौदा महोदय ने राजनीति विज्ञान व भूगोल के बीच घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति जो है 18वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए, व्यवहारवाद का जो जनक माना जाता है, डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु द्वारा अपनाई गई अध्ययन पद्धति है? तो देखिए, अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल द्वारा अपनाई गई अध्ययन पद्धति है निगमनात्मक पद्धति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए? तो रूसो महोदय के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या लगभग 10,000 के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो प्लेटो महोदय के अनुसार जो है राज्य की जनसंख्या 5040 यानी कि 5000 के लगभग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, निम्नलिखित में कौन राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं है? तो देखिए, कौन राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, क्वेश्चन ये है। यहाँ पे मैंने 5 आपके लिए ऑप्शन दिए हैं, 5 विकल्प दिए हैं, जिसमें से एक गलत है, 4 सही हैं। 4 सही वो हैं जो राज्य के आवश्यक तत्व हैं। मुख्य रूप से राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, वो चारों मैंने लिख लिए हैं और एक गलत ऑप्शन डाल दिया है जो कि हमें टिक करना है। तो वो चारों जान लेते हैं, सबसे पहले क्रम से जान लेते हैं, आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से। मैंने इसीलिए पूरा लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, आगे दिक्कत ना हो। तो देखिए, एक बार फिर से पढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राज्य के आवश्यक तत्व कौन से होते हैं। तो देखिए, एक राज्य में सबसे पहले होना चाहिए एक निश्चित भूभाग, एक एरिया होना चाहिए, एक लैंड एरिया होना चाहिए। फिर उस लैंड एरिया पे रहने के लिए जनता होनी चाहिए, लोग होने चाहिए, यानी कि जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया। अब उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, उस जनसंख्या पे नियंत्रण करने के लिए, उस पर अधिकार जमाने के लिए वहाँ पे होनी चाहिए एक सरकार। ठीक, सरकार तीसरा इम्पोर्टेंट हो गया। अब चौथा होना चाहिए वहाँ पे संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है जो सरकार है, सरकार जो अपने देश के लोगों के लिए जो निर्णय ले रहा है वो स्वतंत्र रूप से ले सके, यानी कि किसी के दबाव में आके वो निर्णय ना ले, खुद की मर्ज़ी से अपने देश के लोगों के लिए कोई कानून बनाए, कोई नियम बनाए, है ना, कुछ भी करे अपने देश के लोगों के लिए अपनी मर्ज़ी से करे, ना कि किसी दूसरे देश की या किसी दूसरे देश के मिनिस्टर की दबाव में आके अपने देश के लिए कानून बनाए, अपने देश के लिए निर्णय ले। क्योंकि अगर कोई देश का बंदा होगा तो वो अपने देश का भला सोचेगा, बाहर का बंदा भला नहीं सोचेगा, है ना। तो वही इस 4 आवश्यक तत्व हैं एक राज्य के। एक निश्चित भूभाग हो गया, और दूसरा जनता हो गया, तीसरा सरकार हो गया, चौथा संप्रभुता हो गया। ठीक है, तो इसमें जो जिसका कोई रोल नहीं है वो है नैतिकता, यानी कि आवश्यक तत्व में नैतिकता का कोई रोल नहीं है, तो हम टिक कर देंगे नैतिकता को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो देखिए, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता। संप्रभुता मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि जो सरकार है वो अपने निर्णय खुद ले सके, स्वतंत्र रूप से ले सके, ना कि किसी के दबाव में आकर, उसी को संप्रभुता कहेंगे। तो संप्रभुता मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इतना निश्चित भूभाग भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जनसंख्या भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, सरकार भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। तो टिक कर देंगे संप्रभुता को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्य की सबसे मान्य परिभाषा किसकी है? तो देखिए, वर्तमान समय में राज्य की सबसे मान्य परिभाषा है गार्नर महोदय की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण होता है जो राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है? तो गैटल महोदय ने कहा था कि जो संप्रभुता होती है, जो मैंने संप्रभुता अभी आपको एक्सप्लेन की है, जो संप्रभुता होती है वो राज्य का वह लक्षण होता है जो राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य को एक उच्च नैतिक संस्था मानने वाला विचारक है? देखो, राज्य को एक उच्च नैतिक संस्था मानने वाला विचारक हैं
रूसो, कांट तथा हीगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? तो देखिए राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्नर ने राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया है? तो गार्नर महोदय ने राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकरशाही को नवीन निरंकुशता किसने कहा है? तो नौकरशाही को नवीन निरंकुशता जो है लॉर्ड हेवार्ड ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत मानता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है तथा उसका कार्य क्षेत्र व्यापक है? तो आदर्शवाद सिद्धांत मानता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है तथा उसका कार्य क्षेत्र व्यापक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विचारधारा राज्य के सीमित कार्य क्षेत्र का समर्थन करती है? तो व्यक्तिवाद विचारधारा जो है राज्य के सीमित कार्य क्षेत्र का समर्थन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस नामक पुस्तक लॉकिक ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका कथन है कि आदर्शवाद रूढ़िग्रस्तता से भरा हुआ है? तो हॉब्सन का कथन है कि आदर्शवाद रूढ़िग्रस्तता से भरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन जो है जीन बॉन्दा के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो देखिए रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्चर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के लेखक हैं? तो लेक्चर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के लेखक ऑस्टिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने ऐतिहासिक आधार पर ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को अस्वीकार किया है? तो देखिए यहाँ पे 4 मैंने प्रश्न लिख लिए हैं जिसमें से 3 वो हैं जिन्होंने ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को स्वीकार किया है और एक वो हैं जिन्होंने अस्वीकार किया है। तो हमारा सही आंसर वो होगा यहाँ पे जिसने अस्वीकार किया है। तो बाकी के 3 को हम जान लेते हैं जिन्होंने ऐतिहासिक आधार पर ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को स्वीकार किया है। तो देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक आधार पर ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को अस्वीकार किया है? तो सबसे पहले जान लेते हैं किसने स्वीकार किया है। तो लॉस्की महोदय ने ऐतिहासिक आधार पर ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को स्वीकार किया है। बार्कर ने ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को स्वीकार किया है। मैकाइवर ने ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को स्वीकार किया है। सर हेनरी मैन ने ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को अस्वीकार किया है यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया है। तो आंसर हो जाएगा सर हेनरी मैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून संप्रभुता का आदेश है यानी कि कानून संप्रभुता का आदेश कौन है? तो देखिए कानून संप्रभुता का आदेश ऑस्टिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक कानून किस देश में प्रचलित है? तो प्रशासनिक कानून जो है फ्रांस में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि राज्य कानून का शिशु व जनक है? तो मैकाइवर ने कहा था राज्य कानून का शिशु व जनक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंस किसकी रचना है? तो द प्रिंस जो है मैकियावेली की रचना है, किताब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेवियाथन पुस्तक के लेखक थॉमस हॉब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक मैकियावेली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। गोल्डन पिर्सन है, डायमंड पिर्सन है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो द 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक के लेखक हैं बॉन्दा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने संपत्ति के अधिकार की मांग की थी? तो देखिए उदारवाद ने संपत्ति के अधिकार की मांग की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको उठा के लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, किसका कथन है? तो अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल का कथन है। 2022 में आया हुआ प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। स्टडी प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। इस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं आपसे बस एक छोटी सी उम्मीद कर रहा हूँ मेरे भाई, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस इस वीडियो पर मुझे आपसे उम्मीद कर रहा हूँ आप मुझे 500+ व्यूज़ दे देंगे। ठीक, तो थैंक यू सो मच, लव यू, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।